हेलो दोस्तों, चलिए तो चैप्टर 1 में हम पॉइंट नंबर नेक्स्ट आगे बढ़ाते हैं। हमने लास्ट जो है लेक्चर के अंदर हमने पॉइंट नंबर 8 आपका जो आईसीएम मॉड्यूल का पॉइंट नंबर 8 है, जो न्यू एडेड था इस बार का एंगेजमेंट वर्ड, ठीक है, इसको हमने कंप्लीट किया था पॉइंट नंबर 8। अब हम आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 9 की ओर। पॉइंट नंबर 9 आपका है बेनिफिट ऑफ ऑडिट, ठीक है। एग्जाम में दूसरे नामों से पूछा जाता है, जैसे कि बेनिफिट ऑफ ऑडिट पूछा जाता है, या फिर हो सकता है एडवांटेज ऑफ ऑडिट पूछ ले, तो दोनों का मतलब एक ही, एडवांटेज बोले बेनिफिट बोले। या फिर आपको ये इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि ऑडिट हमें क्यों करना चाहिए, ऑडिट की नीड क्या है, ऑडिट क्यों ज़रूरी है, ठीक है। तो इन शॉर्ट ये 3 तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। या फिर चौथा तरीका है कि केस स्टडी बना दी जाए और फिर आपको लास्ट में पूछा जाए कि ऑडिट का बेनिफिट बताइए, ठीक है। तो ये 4 तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जिसमें आपको यही आंसर लिख के आना है, ठीक है। बेनिफिट में आपको कोई पॉइंट वाइज नहीं है, डायरेक्ट आपके सेंटेंस है। इसको याद करने का तरीका ही मैं डायरेक्ट यहाँ पे बता दूंगा और उसके बाद ऊपर आपको मार्क करवा दूंगा, ठीक है। तो इसको याद करने का शॉर्टकट मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप भी इसे लिख लीजिएगा कहीं पे आपको जहाँ पे भी जगह मिले। अच्छा, शॉर्टकट लिखने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि जब मैं बेनिफिट की बात करता हूँ, ऑडिट के बेनिफिट की, ऑडिट क्यों करना चाहिए, तब मुझे एक बैंक का नाम याद आता है, एचडीएफसी, ठीक है। एचडीएफसी बैंक का नाम याद आता है जब भी मुझे क्वेश्चन पूछा जाए कि एडवांटेज ऑफ ऑडिट बताइए, बेनिफिट ऑफ ऑडिट बताइए, या फिर ऑडिट क्यों ज़रूरी है ये बताइए। ये तीनों का मतलब एक ही है, एडवांटेज का है, बेनिफिट का है, या फिर ऑडिट क्यों ज़रूरी है, ये तीनों का मतलब एक ही है। ये जब भी मुझे पूछा जाता है मुझे एचडीएफसी बैंक याद आता है। आपको भी यही आना चाहिए याद, ठीक है। एचडीएफसी बैंक ही आपको याद आना चाहिए। जब भी बेनिफिट पूछा जाए, एडवांटेज पूछा जाए ऑफ ऑडिट, तब आपको एचडीएफसी बैंक याद आना चाहिए। अब पूछ लेते हैं कि क्यों याद आना चाहिए एचडीएफसी, क्योंकि हमारा जो की है शॉर्टकट, वो एचडीएफसी बैंक के हिसाब से ही बनाया गया है, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैं शॉर्टकट लिख रहा हूँ, आप इसे सबसे पहले लिख लीजिएगा, इसके बाद मैं आपको बताता हूँ क्या क्या चीज़ें हैं। लीजिए, इसे सबसे पहले लिख लीजिए, ये आपका शॉर्टकट है, ठीक है। देखिए, हर बार की बनाना सही नहीं होता, ठीक है। जैसे कि मैंने लिमिटेशन में आपको एक छोटा सा की प्रोवाइड किया कि फ्यूचर फियाट, ठीक है। कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें हमें यहाँ पे ऐड करनी पड़ती है, जैसे कि कुछ सेंटेंस बना दिया फ्यूचर में, अभी जब हम ऑडिट करेंगे तो आपको नमो, ठीक है, ये भी शॉर्टकट देखने को मिलेगा। तो कुछ इंटरेस्टिंग बीच बीच में आ जाते हैं, तो ये आपके याद करने में आसानी करते हैं, ठीक है। क्योंकि कुछ ऐसे जो शॉर्टकट्स होते हैं वो तुरंत दिमाग में बैठ जाते हैं, जैसे कि लिमिटेशन ऑफ ऑडिट हमें तुरंत दिमाग में बैठ जाता है कि फ्यूचर फियाट, उसमें ज़्यादा हमें जो है टेंशन लेना नहीं पड़ता, ठीक है। तो हमेशा की को जो है कुछ डिफरेंट डिफरेंट तरीके से बनानी चाहिए, ठीक है। हर बार एक ही तरीके से बनाएंगे तो हर चीज़ को याद करना मुश्किल होता है। तो यहाँ पे मैं पूरे के पूरे रिसर्च करके आपको की प्रोवाइड कर रहा हूँ। आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ ये की को लिख लेना है और बार बार इसे रिवाइज करना है, ठीक है। आपको ज़्यादा इसमें कोई दिमाग दौड़ाने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है। चलिए, तो आपका यहाँ पे जब भी पूछा जाए कि एडवांटेज ऑफ ऑडिट बताइए, बेनिफिट ऑफ ऑडिट बताइए, तो ऑलवेज आप एक सेंटेंस याद रखेंगे। मुझे ऑलवेज एक ही बैंक याद आती है, एचडीएफसी। एचडीएफसी का काम बहुत बेहतर है, ठीक है। इन रियलिटी है या फिर नहीं वो हमें पता नहीं है, हम तो सिर्फ याद करने के लिए ऐसा याद करते हैं कि एचडीएफसी का काम बहुत बेहतर है। क्यों? क्योंकि कहते हैं कि भाई एचडीएफसी जो है वो हाई मॉरल चेक करता है। हाई मॉरल चेक का मतलब होता है कंट्रोल अच्छा रखता है, ताकि जो है हम लोगों के इंटरेस्ट को सेफ गार्ड कर पाए, ठीक है। इसलिए एक सेंटेंस बना दिया गया है कि एचडीएफसी इज हाई मॉरल चेक फॉर सेफ गार्ड द इंटरेस्ट, ठीक है। एचडीएफसी एक बहुत ही बढ़िया बैंक है जो कि हाई मॉरल चेक रखता है, मतलब कि अपने काम पे अच्छा ध्यान रखता है, ताकि सेफ गार्ड कर पाए इंटरेस्ट को। किसके इंटरेस्ट को? हमारे जो यूजर्स है उनके इंटरेस्ट को, ठीक है। तो एच डी एफ सी इज हाई मॉरल चेक फॉर सेफ गार्ड द इंटरेस्ट। मैंने हाईलाइट करके बताया कि इस तरीके से बोलेंगे आप, स्पीकिंग के इस तरीके से होना चाहिए। एच डी एफ सी इज हाई मॉरल चेक फॉर सेफ गार्ड द इंटरेस्ट, ठीक है। इस तरीके से आप सेंटेंस को प्रोनाउंसिएट करेंगे और इस तरीके से याद रखेंगे। अब मैं एक एक करके यहाँ पे पूरे का पूरा फुल फॉर्म बताता हूँ कि एच का मतलब क्या है, डी का मतलब क्या है, इस तरीके से, ठीक है। देखिए, सबसे पहले एच का मतलब है, ये पहला बेनिफिट होगा ऑडिट का। एच का मतलब है कि हेल्प टू गवर्नमेंट, हेल्प टू गवर्नमेंट फॉर डिटरमाइनिंग, टैक्स लाइबिलिटी, ठीक है। टैक्स लाइबिलिटी सबसे पहला बेनिफिट। एच से क्या मतलब है कि हेल्प टू गवर्नमेंट फॉर डिटरमाइनिंग टैक्स लाइबिलिटी, कि गवर्नमेंट को हेल्प करता है। ऑडिट करने से क्या होगा, अल्टीमेटली आपके हिसाब जो है बनाए हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो प्रूव होंगे कि हाँ जी इसमें कोई गलती है या फिर नहीं। अगर गलती है तो कहीं ना कहीं इनकम को छुपाया गया होगा, तो गवर्नमेंट इससे ज़्यादा यहाँ पे टैक्स ले सकती है, ताकि इनकम हमें पता चल जाए एग्जैक्टली, ठीक है। जैसे ही पता चल जाएगी गवर्नमेंट क्या करेगी, टैक्स ले लेगी। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को फ़ायदा होता है, हेल्प टू गवर्नमेंट फॉर डिटरमाइनिंग टैक्स लाइबिलिटी, ठीक है। इसके बाद डी से मेरा मतलब है, डेफिशिएंसीज, ठीक है। डी से मेरा मतलब है डेफिशिएंसीज, ओके। ये डेफिशिएंसी का मतलब अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ यहाँ पे, या फिर मैं डायरेक्टली, अच्छा यहाँ पे भी मैं बताता चलता हूँ, यही आपके लिए बेहतर होगा। आपके पास में हाइलाइटर वगैरह होगा, पेन पेंसिल, इससे आप हाईलाइट करते रहेंगे, ठीक है। सबसे पहले मैं हाईलाइट करवा देता हूँ ताकि आप यहाँ पे भी देख पाए। यहाँ पे हाईलाइट करिए हाई क्वालिटी इन्फॉर्मेशन, ठीक है। हाई क्वालिटी इन्फॉर्मेशन को हाईलाइट करेंगे। इसके बाद यहाँ पे आप हाईलाइट करेंगे यहाँ पे शेयर होल्डर में
और मे नॉट बी ओके। यहाँ पे इस चीज़ को हाईलाइट करेंगे, इंटरेस्ट सेफ गार्ड, ठीक है, इस चीज़ को आप यहाँ पे करेंगे। इसके बाद यहाँ पे मॉरल चेक को हाईलाइट करेंगे थर्ड पॉइंट में, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे फोर्थ पॉइंट में आप हेल्प टू गवर्नमेंट अथॉरिटी फॉर डिटरमाइनिंग टैक्स लाइबिलिटी, ये हाईलाइट करेंगे। इसके बाद यहाँ पे ओके 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 फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिलायबिलिटी मेक, यहाँ पे आप क्रेडिट डिसीजन को हाईलाइट करेंगे, क्रेडिट डिसीजन, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपके पास में डिटेक्ट फ्रॉड एंड आपके पास में ओके, तो फ्रॉड एंड एरर और बोथ को हाईलाइट करेंगे। और यहाँ पे आपके पास में डेफिशिएंसी को हाईलाइट करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे बाजू में आप लिख देंगे कि कौन से वर्ड को हमने कहाँ से बनाया है। तो यहाँ पे डेफिशिएंसी यहाँ पे डी लिख दीजिए, ठीक है। यहाँ पे सी लिख दीजिए, ये आपके पास में एफ हो जाएगा, यहाँ पे आपके पास में एच हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एच डी एफ सी, ये तो यहाँ पे बन गया, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपके पास में यहाँ पे हाई लिख दीजिए, हाई, ठीक है, हाई क्वालिटी इन्फॉर्मेशन का हाई। यहाँ पे आपका इंटरेस्ट सेफ गार्ड या फिर सेफ गार्ड दी इंटरेस्ट, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। इंटरेस्ट सेफ गार्ड दी इंटरेस्ट, इस तरीके से लिखते हैं, सेफ गार्ड दी इंटरेस्ट, ठीक है, सेफ गार्ड दी इंटरेस्ट। और यहाँ पे मॉरल चेक, मॉरल चेक, ठीक है। यहाँ पे हमने शॉर्टकट का यहाँ पे आपको बाजू में हमने लिख दिया, और यहाँ पे हमने शॉर्टकट को याद करने का सेंटेंस। तो एच से मेरा मतलब है हेल्प टू गवर्नमेंट फॉर द डिटरमाइनिंग टैक्स लाइबिलिटी। डी से मेरा मतलब है डेफिशिएंसी, जो हमने यहाँ पे बताया कि क्या होता है कि हमारे पास में जो बिजनेस के अंदर ऑपरेशंस रिजल्ट होते हैं, ठीक है, उसमें कहीं कोई गलती है या फिर नहीं, ये सारी चीज़ें हमें पता चल जाती है, ताकि हमें ये पता चले कि कहीं कोई भूल के कारण डेफिशिएंसीज तो नहीं है, ठीक है, जिसके कारण हमें कोई लॉस हो रहा हो, ठीक है, जो कि हम पता लगा सकते हैं ऑडिट के द्वारा। इसके बाद एफ से मेरा मतलब क्या है, एफ से मेरा मतलब है फ्रॉड एंड एरर और बोथ, ठीक है, फ्रॉड और एरर और बोथ, ठीक है, फ्रॉड एरर और बोथ। सी से मेरा मतलब अभी अभी मैंने कहा था, सी का मतलब क्या है, सी का मतलब यहाँ पे या एरो कर देता हूँ, हाँ, यहाँ पे सी का मतलब क्रेडिट डिसीजन, क्रेडिट डिसीजन। बेसिकली क्या होता है कि आपको यहाँ पे बैंक के पास से कोई लोन वगैरह चाहिए होता है, तो बैंक वगैरह हमें क्या कहता है, बैंक वगैरह हमें यहाँ पे ये कहता है कि आप एक काम करिए, जो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को आप जो है सर्टिफाई करा के आइए। मतलब कि उस पे आपको जो है क्या करना पड़ता है, सीए के पास जाना पड़ता है, सीए आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को वगैरह को चेक करके उसमें साइन करके वापस देता है, उसके बाद ही बैंक आपको लोन देता है। ये आपका सर्टिफाइड हो जाता है, मतलब कि सीए यहाँ पे ये कहना चाहता है कि हाँ जी बिल्कुल सही है, आप इसको लोन दे सकते हैं, ठीक है। तो क्रेडिट डिसीजन लेने में भी हेल्प करता है बैंक वगैरह को, ठीक है, जो हमारे पैसे देने वाले जो भी पर्सन होते हैं, फाइनेंस से रिलेटेड जो भी पर्सन होते हैं, ठीक है। इसके बाद मॉरल चेक, तो पूरे का पूरा यहाँ पे मैंने वर्ड ही ऐड कर दिया है, ठीक है, यहाँ पे मॉरल चेक, ठीक है, ये आपका मॉरल चेक एक वर्ड, ठीक है। इस पे ही पूरे का पूरा सेंटेंस बनाना है कि ऑडिट जो है एक मॉरल चेक की तरह भी वर्क करता है आपके पास में, ठीक है, मॉरल चेक की तरह वर्क आपका ऑडिट यहाँ पे करेगा, ठीक है। इसके बाद हाई से मेरा मतलब क्या है, हाई से मेरा मतलब है हाई क्वालिटी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है, हाई क्वालिटी इन्फॉर्मेशन, हाई क्वालिटी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। इन्फॉर्मेशन, हाई क्वालिटी इन्फॉर्मेशन का मतलब होता है ऑडिटिंग हो चुका है, मतलब कि जो भी इन्फॉर्मेशन है वो सही साबित हो चुकी है, और जैसे ही सही साबित मतलब कि इन्फॉर्मेशन की क्वालिटी इंक्रीज हो चुकी है, ठीक है। और सेफ गार्ड दी इंटरेस्ट, मतलब कि इससे जुड़े हुए जितने भी यूज़र्स हैं ऑडिट के, ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से जुड़े हुए जितने भी यूज़र्स हैं, उनको भाई श्योरिटी मिल जाएगी एक तरीके से, उनका जो कॉन्फिडेंस है वो एनहेंस हो जाएगा कि हाँ जी बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, सारा का सारा जो बिजनेस चल रहा है वो सही तरीके से चल रहा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे कितने पॉइंट हुए आप देखिए, तो फर्स्ट पॉइंट हेल्प टू गवर्नमेंट एच से, डी से मेरा मतलब डेफिशिएंसी सेकंड पॉइंट, एफ से मेरा मतलब फ्रॉड और एरर थर्ड पॉइंट, ठीक है। इसके बाद सी से मेरा मतलब क्या है, सी से मेरा मतलब है क्रेडिट डिसीजन फोर्थ पॉइंट, ठीक है। इसके बाद हाई, हाई से मेरा मतलब है हाई क्वालिटी इन्फॉर्मेशन फिफ्थ पॉइंट, मॉरल चेक सिक्स पॉइंट, ठीक है, मॉरल चेक की तरह काम करता है, एक तरीके से कंट्रोल बना रखता है, ठीक है। और सेफ गार्ड द इंटरेस्ट आपका सेवन्थ पॉइंट, ठीक है। टोटल 7 पॉइंट आपके पास में हो जाता है, आप ऊपर कैलकुलेट करेंगे तो भी 7 पॉइंट हो रहा है, और जिसके बाजू में मैंने यहाँ पे लिखवा भी दिया है कि शॉर्टकट में कौन सी चीज़ कहाँ पे आ रही है, एच डी एफ सी यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, ये मैंने आपको दे दिया है। तो जल्दी से वापस से याद करेंगे कि बेनिफिट ऑफ ऑडिट पूछा जाए, एडवांटेज ऑफ ऑडिट पूछा जाए, या फिर ऑडिट क्यों ज़रूरी है, क्या नीड है, ये पूछा जाए, तो हमारे को क्या याद करना है, एच डी एफ सी बैंक याद आनी चाहिए कि एच डी एफ सी बैंक का एकदम हाई मॉरल चेक रहा, ताकि जिसकी वजह से जो इंटरेस्ट है उसका सेफ गार्ड हो गया, ठीक है। तो एच डी एफ सी इज़ हाई मॉरल चेक फॉर सेफ गार्ड, ठीक है, जिसमें यहाँ पे फोर जो है वो साइलेंट रहेगा, मतलब कि फोर का कोई यूज़ नहीं आएगा, ठीक है, बाकी सारी चीज़ें यूज़ हो जाएगी। तो एच डी एफ सी, एच से मेरा मतलब हेल्प टू गवर्नमेंट, डी से डेफिशिएंसी, एफ से फ्रॉड एंड एरर, सी से क्रेडिट डिसीजन, हाई से हाई क्वालिटी इन्फॉर्मेशन, मॉरल चेक,
ठीक है, और सेफ गार्ड दी इंटरेस्ट। ठीक है, टोटल 7 पॉइंट्स। इसे भी आप लिख लिख के अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे। जब भी बेनिफिट पूछा जाता है, एचडीएफसी हाई मोरल चेक फॉर दी सेफ गार्ड दी इंटरेस्ट। ठीक है, ये आपको सेंटेंस याद आना चाहिए। तो बेनिफिट ऑफ ऑडिट आपके पास में कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट देख लेंगे।